हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे घर की कहानी में जहाँ एक इनविजिबल फोर्स, एक प्रेजेंस चुपचाप हर कॉर्नर से लोगों की जिंदगी को देख रही है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, एक फैमिली नया घर देखने आती है, बच्चे पेरेंट्स सब अपनी प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द प्रेजेंस मूवी की पूरी कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। फिल्म की शुरुआत होती है एक खाली घर से। सुबह सुबह का टाइम है और हमें दिखाई देती है एक अजीब सी चीज, एक अनसीन एंटिटी जो इस मूवी में प्रेजेंस के नाम से पहचानी जाती है। ये प्रेजेंस चुपचाप हर रूम के अंदर घुसकर घूम रही होती है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अभी तक वहाँ कोई आया नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है कि घर में कोई चीज जिंदा है या शायद देख रही है। थोड़ी देर बाद एंट्री होती है एक रियल एस्टेट एजेंट की, जिसका नाम है सीसी। ये घर दिखाने आई है पेन फैमिली को। फैमिली में क्रिस और रेबेका और उनके दो बच्चे टाइलर और कोल हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है। कोल अपनी बेस्ट फ्रेंड नाडिया के लॉस से गुजर रही है। नाडिया और एक और लड़की दोनों एक ही स्कूल से थी और दोनों ने एक ही वक्त पे अपनी नींद में अपनी जान गंवा दी। लोगों को लगता है कि शायद उनको ओवरडोज हुआ होगा, लेकिन सच क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। इसी वजह से क्लोए का दुख और भी गहरा है। इस घर में जब फैमिली घुस रही होती है तो प्रेजेंस उनको चुपचाप ऑब्जर्व कर रही होती है। उनका हर एक मूव, हर एक बात, जैसे उनकी जिंदगी पहले से ही उस प्रेजेंस के सामने खुली किताब हो। अब फैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्रिस और रेबेका का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है। दोनों के बीच टेंशन क्लियरली दिखाई देती है। क्रिस को पता है कि रेबेका अपने ऑफिस में कुछ फ्रॉड कर रही है और इसी बात को लेकर वो लॉयर से बात करना शुरू कर देता है ताकि अलग होने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके। रेबेका की तरफ से भी चीजें अजीब हैं। वो अपने बेटे टाइलर पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। टाइलर एक स्टार स्विमर है, लेकिन साथ ही एक बड़ा रूड और एरोगेंट लड़का भी है। रेबेका का पूरा फोकस टाइलर पर होता है, लेकिन अपनी बेटी कोल को वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। ये गैप दोनों के रिलेशनशिप में क्लियरली दिख जाता है। इसी बीच फैमिली घर के अंदर रिपेयरिंग वर्क करवाने के लिए वर्कर्स को बुलाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि एक वर्कर स्ट्रेट रिफ्यूज कर देता है एक पर्टिकुलर रूम में जाने से। उसे लगता है कि उस कमरे में कोई अजीब सी प्रेजेंस है जो उसे अलाउ ही नहीं करती वहां एंटर करने के लिए। धीरे धीरे प्रेजेंस अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है और सबसे पहले वो कनेक्ट करने की कोशिश करती है क्लोए से, क्योंकि क्लोए पहले ही अपनी दोस्त नादिया के गम में है। प्रेजेंस उसके दुख का फायदा उठाती है। ये एंटिटी अपने आप को क्लोए के सामने नादिया के रूप में प्रेजेंट करने लगती है। एक रात क्लोए को एक अजीब सी चीज फील होती है। उसके बेड पर रखी बुक्स अपने आप हिलकर उसके डेस्क पर गिर जाती हैं। पहले तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, डर भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद ये नादिया है जो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर अपनी बहन क्लोई को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने दोस्त रायन से। धीरे धीरे क्लोई को रायन अच्छा लगने लगता है और दोनों छुपके छुपके मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन क्लोए अपने कमरे में रायन के साथ अकेली होती है और दोनों एक दूसरे से क्लोज होने लगते हैं। लेकिन जब मोमेंट ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो क्लोए रोने लगती है और रायन के साथ अपना दुख शेयर करती है। रायन उस वक्त एक लंबी सी स्पीच देने लगता है कि कैसे उसे हमेशा लगता था कि उसकी लाइफ में कंट्रोल ही नहीं था, जैसे सब डिसीजंस उसके हाथ से निकल जाते हैं। क्लोए उसे सुनती है और फिर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो शर्ट्स उतारते ही हैं कि अचानक से क्लोए के क्लोजेट का शेल्फ जोर से गिर जाता है। ये क्लियरली प्रेजेंस की वजह से होता है जो दोनों को डिस्टर्ब करना चाहती है। थोड़ी देर बाद क्लोए अपनी फैमिली को बताती है कि उसे लगता है कि इस घर में डेफिनेटली कोई है, लेकिन टाइलर उसकी बात को सीरियस लेने की बजाय उसका मजाक उड़ा देता है। वो कहता है कि क्लोए अभी भी नादिया के लॉस में है और वो और उसकी फ्रेंड की मौत बस ड्रग एडिक्शन की वजह से हुई थी।
उसकी इन बातों से क्लोए और भी हर्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंस चुपचाप देख रही होती है जब टाइलर अपने दोस्त रायन के साथ स्कूल की एक और लड़की के बारे में गंदी बातें करता है। उन दोनों ने उस लड़की की एक पिक्चर को सीक्रेटली कैप्चर करके दूसरों के साथ शेयर किया था। जब ये बात फैमिली के सामने आती है, रेबेका क्यूरियस लगती है, लेकिन क्लोए और क्रिस दोनों के चेहरे पर डिस्गस्ट क्लियरली दिखाई देता है। प्रेजेंस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधे टाइलर के कमरे में चली जाती है और उसके रूम को बिल्कुल मैस बना देती है। जब फैमिली वहां पहुंचती है, सब अपनी आंखों से उस डैमेज को देखते हैं। बाहर आकर जब सब डिस्कस करते हैं, टाइलर फिर से क्लोए का मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार क्रिस उसकी बदतमीजी टॉलरेट नहीं करता और डायरेक्टली उसे डांट देता है। इसके बाद क्रिस सीसी को कांटेक्ट करता है और उससे घर के बारे में पूछता है। सीसी उसे अश्योर करती है कि ऑफिशियली तो इस हाउस में कभी किसी की मौत रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन वो क्रिस को अपनी एक फ्रेंड लीसा के बारे में बताती है, जो एक मीडियम है जो आत्माओं से बात कर सकती है। लीसा अपने हस्बैंड कार्ल के साथ घर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, तुरंत सेंस कर लेती है कि इस हाउस में एक प्रेजेंस है। उसके अकॉर्डिंग क्लोए ने अपने दोस्त के लॉस की वजह से अपना दिल और माइंड इतना ओपन कर लिया कि प्रेजेंस को एक दरवाजा मिल गया है उससे कम्युनिकेट करने का। रेबेका को लगता है कि लीसा बस एक फ्रॉड है जो बकवास कर रही है, लेकिन क्रिस प्राइवेटली क्लोए को बताता है कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जहां उसने कुछ अजीब चीजें देखी हैं और इस वजह से वो प्रेजेंस वाली बात पर बिलीव करता है। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी बेटी क्लोए के साइड में स्टैंड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोए और रायन फिर से एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। इस बार प्रेजेंस क्लोजेट के अंदर से उन्हें चुपचाप देख रही होती है। जब क्लोए शावर लेने जाती है तो रायन एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो उसके ऑरेंज जूस में एक अजीब सा पाउडर डालकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। मतलब वो ड्रिंक को अनसेफ बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही क्लोए जूस पीने वाली होती है, प्रेजेंस तुरंत रिएक्ट करती है। वो ग्लास को जोर से गिरा देती है और जूस जमीन पर बिखर जाता है। मतलब प्रेजेंस ने डायरेक्टली क्लोए को एक बड़ी दिक्कत से बचा लिया था। कुछ दिन बाद लीसा वापस घर आती है क्रिस से बात करने के लिए। उसके चेहरे पर क्लियरली टेंशन होती है। वो क्रिस को वार्न करती है कि उसने एक विजन देखा है और उस विजन के अंदर बहुत कुछ बुरा होने वाला है अगले कुछ ही दिनों में। ये सब कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है क्लोए के रूम की एक विंडो से, जो कभी प्रॉपरली खुलती ही नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वीकेंड पर रेबेका और क्रिस अपने एक बिजनेस ट्रिप पर निकल जाते हैं। घर में टाइलर और क्लोए ही बचे होते हैं। इसी वक्त रायन आ जाता है क्लोए के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उसका असली प्लान बिल्कुल डार्क होता है। सबसे पहले वो टाइलर को धोखे से एक दवा देकर सुला देता है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद वो क्लोए के पास आता है और उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है। क्लोए क्लियरली कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी उसके साथ हैंग आउट करने को रेडी है। रायन उसे फोर्सफुली प्रेशर नहीं करता, बस जूस ऑफर करता है जिसमें उसने ऑलरेडी कुछ डाला होता है। क्लोए ड्रिंक पीती है और धीरे धीरे नींद से हैवी फील करने लगती है। इसके बाद असली सच सामने आता है। रायन एक प्लास्टिक रैप निकालता है और क्लोए के फेस पर रखने लगता है। उस मोमेंट पे वो अपना राज कन्फेस करता है कि उसने ही नादिया और दूसरी लड़की के साथ ये सब किया था। उसने उनकी डेथ्स को ड्रग ओवरडोज जैसा दिखाया था ताकि कोई सच समझ ही ना सके, और अब वो वही प्लान क्लोए के साथ रिपीट करने वाला था। लेकिन प्रेजेंस यहाँ चुप बैठी नहीं रहती। वो डायरेक्टली टाइलर के पास जाकर लाइट्स फ्लिकर करना शुरू करती है और उसके फेस के बिल्कुल सामने अपीयर हो जाती है। ये एकदम इंटेंस मोमेंट होता है। टाइलर होश में आता है और तुरंत भागकर ऊपर जाता है। वहाँ वो देखता है कि रायन क्लोए को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। टाइलर बिना सोचे समझे उस पर जंप कर जाता है और दोनों की टक्कर के चक्कर में वो दोनों विंडो से बाहर गिर जाते हैं और नीचे गिरते ही दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके बाद सीन थोड़ा स्लो और इमोशनल हो जाता है। फैमिली वापस मूव करने की तैयारी कर रही होती है। घर छोड़ने से पहले रेबेका एक बार मिरर के पास जाती है। जैसे ही वो उस मिरर में देखती है, उसे टाइलर का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जैसे वो अभी भी उसके पास हो। ये देखकर रेबेका टूट जाती है और जमीन पर गिर के रोने लगती है। क्रिस और क्लोए तुरंत उसके पास आकर उसे संभालते हैं और फाइनली प्रेजेंस, जो इतने टाइम से घर में फंसी हुई थी, वो धीरे धीरे घर को छोड़कर चली जाती है, जैसे उसका काम अब कंप्लीट हो गया हो। और दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी प्रेजेंस की क्रीपी कहानी। आपको क्या लगता है, वो एंटिटी प्रोटेक्टर थी या डेंजर? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने हॉरर लविंग दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्कैरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहो और अंधेरे से बच के रहो।